हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस एंड एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस एंड एग्जांपल ऑफ लैटिस विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड मॉड्यूलर लैटिस। टुडे टॉपिक इज ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप्स। मैप्स let this and be two posets. Two posets and f from P to P dash be a map. Then f is said to be order preserving map. Map if A let it be in P implies f of A let it f of B in P dash. Second, f is said to be order reversing. Order reversing map if A let it be in P implies f of B let it f of A in P dash. Next is homomorphism of lattices. Let L be a lattice with binary operation this and this, and R dash be a lattice with binary operation this and this, be two lattices. A map F L to L dash is called homomorphism of lattices if first LUB of A and B is equal to LUB of f of A and f of B. Second, GLB of A and B जो है GLB of A and B के B को किस पे मैप करे? GLB of f of A and f of B for all AB belongs to L. If f is both 1 1 and onto, then f is called isomorphism. ठीक है, होमोमॉर्फिज्म भी है और 1 1 onto हो जाता है तो ये क्या होता है? होमो आइसोमॉर्फिज्म. नेक्स्ट थ्योरम, a 1 1 and onto map f from L to L dash is isomorphism if and only if both f and f inverse are order preserving maps. क्या है इसका? अगर f जो है वो कैसा है? ऑर्डर प्रिजर्विंग, f एंड f इनवर्स आर ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप्स, देन जो मैपिंग है वो क्या हो जाती है? आइसोमॉर्फिक. ठीक है, अभी आप इसका प्रूफ खुद से करेंगे. नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ इंटरवल्स.
ठीक है। अब उस आइसोमॉर्फिज्म ऑफ इंटरवल्स में हम इसका यूज़ करेंगे इस थ्योरम के। ये क्या कह रही है थ्योरम कि अगर f जो है ए 1 1 एंड ऑन टू मैप, f फ्रॉम L टू L डैश, L और L डैश क्या है, लैटिसेस हैं, 1 1 एंड ऑन टू मैप, दिस इज आइसोमॉर्फिज्म इफ बोथ f एंड f इनवर्स ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप्स। कहता है कि अगर मैप 1 1 है, ऑन टू है, f एंड f इनवर्स ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप्स हैं, तो f क्या हो जाता है, आइसोमॉर्फिक हो जाता है। सेकंड, अगर f क्या है 1 1 ऑन टू मैप, f इज आइसोमॉर्फिक, अगर वो आइसोमॉर्फिक है तो क्या होगा, बोथ f एंड f इनवर्स क्या होंगे, ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप्स होंगे। तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा आपके नोट्स में। होमोमॉर्फिज्म ऑफ लैटिसेस की डेफिनेशन के बाद आपको ये थ्योरम मिलेगी, तो इसका प्रूफ आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेस्ड ऑन मॉड्यूलर लैटिस, ठीक है। एक थ्योरम और है इस थ्योरम से पहले, वो भी आप खुद से करेंगे, नोट्स में है, इसका प्रूफ भी आप खुद से करेंगे। तो ये आपकी जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है बेस्ड ऑन मॉड्यूलर लैटिस, लेट L बी अ मॉड्यूलर लैटिस and AB belongs to L, then intervals this and this are isomorphic. These intervals are क्या है, ये क्या प्रूव करना है हमें, आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है, ठीक है। As you know, we know if A is related to B where AB belongs to lattice L, then set दिस इज द सब लैटिस ऑफ, ये क्या होता है, ये सब लैटिस के टॉपिक में आपको मिल जाएगा। दिस इज द सब लैटिस ऑफ लैटिस L एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरवल, ठीक है। ये आपका क्या होता है, सब लैटिस होता है। अब देखें आप, सिंस GLUB ऑफ AB इज रिलेटेड टू B, रिलेशन है, ठीक है, देयरफॉर this is the interval, this interval is sublattice of L, क्योंकि सबलैटिस ऑफ L कब बनता है, अगर A रिलेटेड टू B है, ये रिलेशन है, तो ये इंटरवल बनता है और ये इंटरवल सबलैटिस होता है। सेम आपकी रिलेशन ये है, ठीक है। सिमिलरली ये GLB है, ठीक है, रिलेशन होता है GLB में, तो फिर देयरफॉर ये अगेन क्या है, इंटरवल है, और ये क्या है, सबलैटिस ऑफ L। नाउ वी डिफाइन अ मैप। अब हम क्या करते हैं, अब L1 और L2 बोथ क्या हो गए, सबलैटिसेस ऑफ L हो गए, दैट मीन्स ये क्या है, लैटिस है। नाउ डिफाइन ए मैप, हमें क्या शो करना है कि ये दोनों इंटरवल्स यानी L1 इज आइसोमॉर्फिक टू L2, ठीक है। अब हम एक मैप डिफाइन करते हैं F फ्रॉम L1 टू L2 एज फॉलोज, इफ X बिलोंग्स टू L1 देन क्या होगा, ठीक है, बिकॉज L1 क्या है, ये इंटरवल है और इसमें वो एलिमेंट्स जाएंगे X बिलोंग्स टू L सच दैट, अब सिंस X बिलोंग्स टू L1 है, देयरफॉर ये रिलेशन रहेगी, ठीक है। अब नाउ we know if A related to B implies GLB of A and C is related to GLB of B and C, ठीक है। सिमिलरली आपका LUB में रिलेशन होता है, तो दिस implies
ये किसके इक्वल होगा? अब आप ये देखें, हमें क्या निकालना है? GLB ऑफ दिस सेट। ओके, अब आप देखें ये रिलेशन है, दिस इम्प्लाइज A is lower bond of set this. If we take B is another lower, if we take C is another lower bond of the set this, then क्या रिलेशन होगा? C लोअर बॉन्ड है, सिंस ये क्या है? दिस इज द लीस्ट अपर बॉन्ड, है ना, लीस्ट अपर बॉन्ड है। तो ये रिलेशन आपका सिंपल आपका यहाँ से आ गया, C इज अनदर लोअर बॉन्ड, देन ये रिलेशन रहेगा, और A इज लोअर बॉन्ड और C इज अनदर लोअर बॉन्ड, देन A इज ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। ठीक है, A इज ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, देयरफॉर A किसका ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड हुआ? ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड इस सेट का। देयरफॉर यहाँ पे जो हमने अभी लिखा था, ये क्या आ जाएगा? A, दैट इज यहाँ आ जाएगा A, दिस इम्प्लाइज इट बिलोंग्स टू इंटरवल दिस which is equal to L2, है ना। if we take element A from L1 we get belongs to L2। ठीक है, तो हम मैप क्या डिफाइन करेंगे? then we define map, we define map f of x equal to this। Now we will prove this map is order preserving map। ठीक है, ये order preserving map है। इसके लिए हम क्या लेंगे? दो एलिमेंट लेंगे, x1 x2 belongs to L1 such that क्या होगा? x1 is related to x2 implies that is f of x1 is related to f of x2। this implies this map is order preserving map। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं अनदर मैप। अब हम क्या करेंगे? हम जो वो थ्योरम है उसका यूज़ करेंगे। एफ मैप जो है वो 1 1 on 2 है, और एफ और एफ इनवर्स ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप्स हैं, तो एफ क्या हो जाएगी? आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। ठीक है, L1 L2 इंटरवल क्या हो जाएंगे? आइसोमॉर्फिक। तो अब लेते हैं अगेन डिफाइन अ मैप G फ्रॉम L2 से L1 तक आज फॉलोज। इफ वी टेक y बिलोंग्स टू L2, L2 क्या है आपका? इंटरवल दिस, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा? देन ये रिलेशन रहेगी, टेकिंग LUB विद B। ये जो होगा इसकी LUB B ही आएगा। ठीक है, तो डैट इज क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज इट बिलोंग्स टू इंटरवल दिस विच इज L1। तो डिफाइन क्या हुई मैप? GY इक्वल टू where y belongs to L2। Now similarly we will prove this map is order preserving map। ठीक है, G is also, इसी तरह से हम प्रूव कर देंगे G कैसी मैप है? ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप, ऑल्सो प्रिजर्विंग मैप। नाउ वी विल प्रूव G जो है वो क्या है? F का इन्वर्स है। फॉर दिस हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? F ऑफ G इक्वल टू G ऑफ F इक्वल टू
आइडेंटिटी। अगर ऐसा हमने प्रूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, G इक्वल टू एफ इनवर्स एंड एफ ऑल्सो, एफ क्या हो जाएगा 1 1 भी हो जाएगा एंड ऑन टू भी। तो उससे क्या हो जाएगा, एफ 1 1 है, ऑन टू है, एफ और एफ इनवर्स ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप्स हैं। तो उस थ्योरम से क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा इज आइसोमॉर्फिक, है ना, इंटरवल्स क्या हो जाएंगे आइसोमॉर्फिक। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ को आइडेंटिटी। अब एफ ऑफ जी कहाँ से कहाँ तक होगा, L2 से, एफ जो है वो क्या है L1 से L2 और G जो है वो कहाँ से है L2 से L1। तो G जो है L2 से L1 और L1 से L2, तो ये कहाँ से L2 से L2 तक होगी। पहले G हम अप्लाई करते हैं फिर F, ठीक है। तो क्या होगा, G F ऑफ G, F ऑफ G ऑफ Y। तो F G मैप कैसे डिफाइन है आपकी, Y क्या आता है, इसकी इमेज क्या आएगी ये, ठीक है। और F की इमेज फर्दर क्या आएगी आपकी, अब आप हम देख सकते हैं कि जो हमने लिया था y कहाँ से लिया था, y बिलोंग्स टू L2 था आपका, और L2 क्या है, ठीक है, यानी कि y जो है ये रिलेशन को फॉलो करता है। यहाँ पे आपका A आएगा, ठीक है। तो y इज रिलेटेड, y और A में ये रिलेशन है, ठीक है। तो आपका ये क्या है, मॉड्यूलर लैटिस है, सिंस L इज मॉड्यूलर एंड A इज रिलेटेड टू Y। अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखें ये था ना हमारे पास, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड L मॉड्यूलर है, देयरफॉर ये किसके इक्वल आएगा, ठीक है। और y जो है वो, तो इनकी LU भी क्या आ जाएगी y। तो फाइनली हमने हुआ क्या, f ऑफ g ऑफ y क्या आया y। तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ g क्या है आपकी आइडेंटिटी मैप, ओके। देखिए यहाँ पे आपने मॉड्यूलर की डेफिनेशन का यूज किया है हमने। मॉड्यूलर लैटिस की डेफिनेशन क्या है भाई, मॉड्यूलर लैटिस की यही है ना, इफ A रिलेटेड टू B देन क्या होता है, अब आप यहाँ देखें, इसे अप्लाई करें, ये किसके इक्वल आएगा, ठीक है। इससे कंपेयर करें आप इस रिजल्ट से, जो मॉड्यूलर की, जैसे आपका मॉड्यूलर लैटिस डिफाइन है। तो फाइनली आपका क्या आया, f ऑफ g आइडेंटिटी मैप। सिमिलरली यू कैन प्रूव g ऑफ f इज ऑल्सो आइडेंटिटी, देयरफॉर g क्या हो जाएगा, hence therefore G equal to F inverse. This implies F is 1 1 and onto and F और F inverse order preserving maps. तो by that theorem क्या कहती है,
F a 1-1 mapping F from L1 to L2 is isomorphism if and only if F and F inverse are order preserving. ठीक है, ये 1-1 भी हो गई और इसके F और F inverse order preserving है, तो therefore F is isomorphism, that is L1 is isomorphic to L2 implies interval is. Next definition of similar intervals. Let L be a modular lattice an interval, this interval IXY and IUV, these are two intervals in L. Then we say these intervals are then we say these intervals are similar if there exists AB belongs to L such that these intervals are of the form ठीक है, any two intervals in a lattice are set, any two intervals in a modular lattice are said to be similar. कोई दो इंटरवल्स मॉड्यूलर लैटिस में सिमिलर कब कहलाए जाते हैं? अगर आपको दो एलिमेंट मिल जाए ए बी बिलोंग्स टू एल सच दैट इंटरवल्स किस फॉर्म के हों? इस फॉर्म के हों. सिंस एल मॉड्यूलर लैटिस है, देयरफॉर दिस इंटरवल्स आर आइसोमॉर्फिक, हेंस वी कैन ऑल्सो से सिमिलर इंटरवल्स आर आइसोमॉर्फिक. नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रोजेक्टिव. लेट एल बी अ मॉड्यूलर लैटिस and interval uv and interval xy, these be two intervals. ये क्या है? These are, let this be two intervals in modular lattice L. Then we say that interval this and this are projective if there exists a sequence of, there exists a finite sequence. अगर आपको एक फाइनाइट सीक्वेंस मिल जाए ऑफ दिस इंटरवल्स देखें, फर्स्ट इक्वल टू है इसके, सो ऑन, जो फाइनाइट सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट है वो तो इस इंटरवल के बराबर हो और लास्ट सीक्वेंस और फाइनाइट सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू दिस इंटरवल एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द फाइनाइट सीक्वेंस इक्वल टू दिस इंटरवल. If there exists a finite sequence of the intervals in L such that, जो कॉन्जिक्यूटिव, क्या खासियत है इन इंटरवल्स की? अगर हमें एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स मिल जाए इन L सच दैट कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल्स जो है वो क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल्स क्या हो? सिमिलर हो. सिमिलर, ठीक है. सिंस मॉड्यूलर लैटिस सिमिलर इंटरवल कैसे होते हैं? आइसोमॉर्फिक. Therefore, the projective intervals are also isomorphic. Next important theorem है आपकी Jessenhaus lemma for modular lattice. तो इसमें हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे, प्रोजेक्टिव की डेफिनेशन का हम यूज़ करेंगे.